वालेकुम यार, ये बूट कैम्प का लेक्चर है हमारा। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो स्पेसिफिक हमारा नैस्डैक में जो सिस्टम रहा है वो फेक आउट का, उसके बारे में कैसे पता चलेगा और मैंने ये ट्रेड कैसे अवॉइड किया। सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली कि एक बड़ी जो कैंडल है उसकी जो अपर विक है और लोअर विक है इसके दरमियान में ही मार्केट कंसोलिडेट करी थी। ठीक है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए जब मार्केट ना इसके हाई को ब्रेक करी हो ना लो को ब्रेक करी हो, एक प्राइस रेंज यानी कि एक कैंडल की जो प्राइस रेंज है उसके अंदर घूम रही हो, तो मोस्ट लाइकली जब उसका पहला ब्रेकआउट होता है ना वो फेल होता है। ठीक है, तो मैंने पहले ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं ली थी। जब ये जो हमारा प्री रेंज है इसको जब दूसरी दफ़ा ब्रेकआउट किया ना मार्केट ने इधर से, इस टाइम मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, हमारा एसएल इसी पे और मिनिमम मेरा इसका जो टारगेट था ना वो 1 ये 1.5 रहा। ठीक है, इसमें कोई मैंने एसएल ऊपर नीचे नहीं किया था, यही ही कैंडल मेरी ब्रेकआउट पे थी और इसी पे ही ट्रेड ली थी। अब उसकी मेजर रीज़न आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी अच्छा हायर हाई और हायर लोज वाला सिस्टम बना रही थी हमारे पास। ठीक है, तो एक तरीके से तो मुझे इसकी इंडिकेशन थी कि मार्केट ने अपसाइड ब्रेक करना है और ट्राई करूँगा कि कल मैं एक कंडीशन को ना चाह रहा हूँ कि वो कंडीशन फुलफ़िल हो, फिर मैं आपको उसका बैक टेस्ट करके बताऊँ, मतलब कि फ्रंट टेस्ट करके बताऊँ कि उस स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करना है। आज एक स्पेसिफिक कंडीशन बनी है तो इसका मैंने आपको बता दिया इस पर ट्रेड लेने का लॉजिक क्या होता है। बूट कैम्प रखा भी इसलिए जाता है कि वैरायटी ऑफ ट्रेड्स जब आती हैं ना तो आप लोगों को समझाया जा सके कि यार इस दिन इस स्पेसिफिक ट्रेड में क्या लॉजिक हो सकती है या इससे पहले वाले ट्रेड में क्या लॉजिक थी। कल एक स्पेशल कंडीशन हुई थी, मैं ट्राई करूँगा उसको डिस्कस करने की, बट आज ये सीन था कि बड़ी जो कैंडल की प्राइस रेंज थी वहाँ पर मार्केट अगर इस तरीके से करे और ओपीआर भी बता रहा हो कि मार्केट बाई ही होनी है, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में आपने क्या करना है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स गोल्ड पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत सिंपल है, वो तो मैंने वीडियोस में बता रखी है कि न्यूयॉर्क कैंडल की पहले 5 मिनट की जो है हाई और लो मार्क करो, डायरेक्शन चेक करो, फिर ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट पे एंट्री लो। तो वो तो सिंपल उसकी जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी। लेकिन जो नैस्डैक का है ना इसमें ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं ख़ुद ये ट्रेड करता हूँ तो मैं बताता भी यही हूँ। बूट कैम्प रखते भी इसलिए हैं, लेकिन अब वोटिंग करवाऊँगा अगर तो ज़्यादा वोट्स हुए कि मैं गोल्ड की ट्रेड्स को भी ब्रेक डाउन करूँ तो उसको भी फिर मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने ट्रेड ली तो है उस पर लेकिन बहुत कम, लेकिन ओवरऑल मैं नैस्डैक पे ही ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी ओपनिंग प्राइस रेंज वाली स्ट्रेटजी है ये नैस्डैक पे काफ़ी अच्छी वर्क करती है। थोड़ा सा आपको लॉजिक हो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट करना है। आपको याद होगा शुरू में मैंने एक बात की थी कि पेयर टू पेयर इवन टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी चेंज होती है, एक्यूरेसी चेंज होती है। तो इसलिए ही शुरू से ही जब मेरा नैस्डैक पे ग्रिप है तो फिर मैं नैस्डैक पे ट्रेड करूँगा। अब गोल्ड पे ग्रिप होती तो मैं गोल्ड का ब्रेक डाउन करता। तो ये एंड हुआ, अब इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट की ट्रेड। कल की ट्रेड का मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया क्योंकि कल मैंने ट्रेड ली भी नहीं थी वैसे, मैं बिज़ी था काफ़ी। सो लेट्स मूव ऑन।